फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये सुंदर सा थालपोस बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस थालपोस के लिए हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 2 कलर लिया है। ऑरेंज कलर लिया है, फिर एक हमने पर्पल कलर लिया है। 3 प्लाईवुड है हमारा और क्रोशे हमने यहाँ पे 10 नंबर का लिया है। चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें ऑरेंज कलर लेनी है। धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर जो हमारा पहला चैन है वहाँ पर इसे हमें जॉइंट कर लेनी है, स्लिप स्टिच। फिर 3 चैन। फिर इस सर्कल जो हमारा है, इस सर्कल के अंदर हमें 15 डबल क्रोशिया बनानी है। 15 डबल क्रोशिया। 1 2 3। इसी तरह हमें बाकी की डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिया सर्कल के अंदर। फिर जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन जो हमने बनाया था वो हमारी 16वीं डबल क्रोशिया है। फिर जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से हमें इसे जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे 3 चैन। फिर जहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया है, जिस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने जॉइंट किया है उसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। 1 2। फिर 1 चैन। फिर 1 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। उसकी अगली डबल क्रोशिया पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3। फिर 1 चैन। फिर एक स्किप करनी है। उसकी अगली डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, एक एक डबल क्रोशिया हमें बीच में स्किप करनी है। हर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में एक एक चैन। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे से जॉइंट कर लिया। फिर 3 चैन। फिर जो हमारी दूसरी नंबर की डबल क्रोशिया है इस पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2। फिर जो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर 2 चैन। फिर जो अगला डिज़ाइन है यहाँ पे हमने टोटल 8 डिज़ाइन बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जो हमारा अगला डिज़ाइन है, पहली डबल क्रोशिया और लास्ट डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। जो सेकंड नंबर की डबल क्रोशिया है उस पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। दूसरी नंबर पे 2 डबल क्रोशिया। 1 2। फिर जो तीसरी नंबर की डबल क्रोशिया है 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चैन। फिर पहली डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया। दूसरी डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया। 1 2। फिर तीसरी नंबर की डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चैन। ये देखिए, पहली और तीसरी पे एक एक डबल क्रोशिया और दूसरी पे 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 2 चैन। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे से जॉइंट कर लिया। फिर 3 चैन। फिर जहाँ पे हमने जॉइंट किया है, जिस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चैन बनाया है उसी स्पेस में हमें दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है। फिर अगली डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया। फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फिर जो हमारी चौथी नंबर की डबल क्रोशिया है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। 1 2। इस लाइन में हमें पहली और चौथी डबल क्रोशिया पे 2 2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में हमें एक एक डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चैन। फिर जो हमारा अगला डिजाइन है, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। 1 2। दूसरी और तीसरी पे एक एक डबल क्रोशिया। जो हमारी चौथी नंबर की डबल क्रोशिया है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। 1 2। फिर 4 चैन। ये देखिए, पहली और चौथी पे 2 2 डबल क्रोशिया और इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया।
इसी प्रोसेस से हमें ये पूरे लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। बीच में हमें 4 चेन बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट डिजाइन तक हमने यहाँ पे बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमें जॉइंट नहीं करनी है। यहाँ पे हमें 2 टाइम 1 2 टाइम हमने हुक पे धागे को लपेटा है और फिर 1 2 जो तीसरे नंबर की चैन है, यहाँ से हमें 2 धागे लेनी है। 1 2 3। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन। फिर जो हमारा स्पेस है इसे हमें टाइट रखना है। हुक पे धागे को हमें 3 बार लपेटना है। 1 2 3 बार हमने धागे को लपेटा। फिर जो हमारा तीसरा नंबर का चैन है वहाँ पे हमें हुक को डालनी है और फिर यहाँ पे धागे को निकालनी है और 2 धागा हमें लेनी है। 1 2 3 4 4 टाइम हमने लिया। 2 धागा करके इस तरह हमें यहाँ पे लास्ट में हमें जॉइंट करनी है। फिर यहाँ पे 3 चैन। फिर जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन जो हमने बनाया वो पहले डबल क्रोशिया, उसके बाद 5 बनानी है। टोटल हमें 6 बनानी है। तो 1 2 3 4 5, टोटल हमें 6 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। फिर जो हमारा अगला स्पेस है ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 6, हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। फिर जो हमारा अगला स्पेस है वहाँ पे फिर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। हर स्पेस में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में हमें 6 चैन। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे तीसरे चैन पे हमने यहाँ पे से ज्वाइंट कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3 चैन हमने बना लिया। फिर जो हमारा जहाँ पे हमने तीसरा जॉइंट जो हमने किया था तीसरे चैन पे, उसी पे हमें 1 डबल क्रोशिया और बनानी है। पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। तीसरी डबल क्रोशिया पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2। चौथी डबल क्रोशिया पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पांचवी डबल क्रोशिया पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो लास्ट छठी नंबर की डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पे जो हमने पिछली लाइन में जो हमने यहाँ पे 6 चेन बनाया था, बीचों बीच से हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह ज्वाइंट कर लेनी है। ये देखिए, फिर हमारा अगला डिजाइन है। फिर सेम प्रोसेस, पहली डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। दूसरी डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया, दूसरी और पांचवी पे 1 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद बाकी सभी डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया। तीसरी पे 2 डबल क्रोशिया, चौथी पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। पांचवी पे 1 डबल क्रोशिया। फिर जो हमारी छठी डबल क्रोशिया है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। टोटल हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बीचों बीच ज्वाइंट कर लेनी है। ये देखिए, इस प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से हमने ज्वाइंट कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे जो 1 2 तीसरा चैन है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेनी है स्लिप स्टिच से। फिर 3 चैन, फिर उसी स्पेस में हमें दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है। इस लाइन में हमें पहली वाली डबल क्रोशिया और लास्ट वाली डबल क्रोशिया, इन दोनों के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में हमारी जितनी भी है सभी पर 1 डबल क्रोशिया। सेकंड लास्ट डबल क्रोशिया तक हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया 1। फिर जो हमारी लास्ट डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1
2, फिर 2 चैन, फिर जो हमारा अगला डिजाइन है पहले डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर सेकेंड लास्ट तक हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। पहली डबल क्रोशिया और लास्ट डबल क्रोशिया में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अब बीच में हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर 2 चैन, फिर हमें अगले डिजाइन में हमें बनानी है। ये देखिए पहली और लास्ट में 2 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में सभी पर एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 चैन। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने इसे जॉइन कर लिया स्लिप स्टिच से। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3, फिर हमें अगली 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4, ये देखिए 3 चैन के बाद फिर हमने 4 बनाया। टोटल हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पे जो हमारी छठी नंबर की डबल क्रोशिया है उसे हमें हाफ बनानी है। हुक पे हमें 2 लूप रखनी है। फिर जो हमारी 7वीं नंबर की डबल क्रोशिया है उसमें फिर हमें 2 लूप लेनी है, 2 धागा, फिर ये तीनों को हमें साथ में ले लेनी है। छठी और 7वीं को हमें एक साथ यहाँ पे हमें जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए फिर अगली जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5, इधर भी हमने 5 बनाया, इधर भी हमने 5, इधर भी 5, 5 5 10 और बीच में 2 12। इस लाइन में हमने 12 डबल क्रोशिया हमने बनाया था। इस लाइन में हमने ये देखिए छठी और 7वीं को हमने जॉइंट कर लिया, दोनों को एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पे 7 चैन्स, 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगले डिजाइन में हमें आनी है। फिर अगली 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है 5। फिर हमें यहाँ पे छठी डबल क्रोशिया पे हाफ बनानी है, हुक पे हमें 2 लूप रखनी है। फिर जो 7वीं नंबर की डबल क्रोशिया है उसे भी हमें पहले 2 लूप लेनी है। हुक पे हमारा 3 लूप है, तीनों लूप को हमें साथ में ले लेनी है। फिर इधर दूसरी तरफ भी हमारी 5 डबल क्रोशिया है, इन सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 5, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पर 7 चैन्स, 1 2 3 4 5 6 7, फिर अब हमें अगले डिजाइन में बनानी है। ये देखिए इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया। फिर 2 चैन, फिर दूसरी डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए फिर हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, लास्ट की 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें यहाँ तक सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया में बना लेनी है। ये देखिए पिछली लाइन में हमने 2 डबल क्रोशिया को हमने ज्वाइंट किया था, तो हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए लास्ट की 2 डबल क्रोशिया है, तो इन दोनों पे हमें पहले 2 धागे लेनी है, फिर लास्ट वाली पे 2 धागा, हुक पे हमारा 3 लूप है, तीनों को हमें साथ में ले लेनी है। फिर 5 चैन 5 हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेनी है बीचों बीच सिंगल क्रोशिया। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5, फिर अगले डिजाइन में हमें पहली और दूसरी को हमें ज्वाइंट करनी है। तो पहली वाली में 2 धागे लेनी है, फिर दूसरी वाली में 2 धागे, फिर तीनों लूप को हमें साथ में ले लेनी है। फिर सभी डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, लास्ट की 2 डबल क्रोशिया हमें छोड़ के बीच में जितने भी है सभी पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए फिर लास्ट की 2 डबल क्रोशिया को हमें ज्वाइंट करनी है।
फिर 5 चैन, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 5 चैन, फिर हमें अब अगले डिजाइन को हमें बनानी है। पहली और दूसरी को हमें जॉइंट कर लेनी है डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पे जॉइंट करनी है। जो हमने इन 2 डबल क्रोशिया को जो हमने साथ किया था, 2 चैन के बाद जो हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया का जो है चैन, यहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट करनी है। ये देखिए, 2 का हमने 1 बनाया था। फिर सेम प्रोसेस, 2 चैन, फिर अगली डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, दोनों को हमें जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे जो हमने 2 डबल क्रोशिया को एक जॉइंट जो हमने किया था, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ये और ये, इन दोनों डबल क्रोशिया को फिर हमें जॉइंट करनी है, एक करनी है। तो फिर बीच में हमारी जितनी भी है सभी पर एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, लास्ट की 1 और 2, तो इन दोनों के ऊपर दोनों को हमें जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए, फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5, फिर जो हमारा यहाँ पे है स्पेस, यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करनी है सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चैन, 5, फिर हमें अगली वाली स्पेस में से जॉइंट करनी है। ये देखिए, पिछली बार हमने यहाँ पे 2 स्पेस बनाया था, इस लाइन में हमें 3 स्पेस बनानी है। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5, फिर पहली और सेकेंड वाली को जॉइंट कर लेनी है डबल क्रोशिया को। फिर बीच में हमारी जितनी भी हैं सभी पे हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर ये देखिए, लास्ट की 2 डबल क्रोशिया है, तो इन दोनों को हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर 5 चैन, फिर हमें यहाँ पे से 1 2 3 4 5, फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 5 चैन, 2 3 4 5, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 5 चैन, फिर सेम प्रोसेस से हमें अगली डिजाइन को बनानी है। ये देखिए, इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसे हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेनी है। जो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया को हमने जॉइंट किया था, इसके ऊपर जो हमारा यहाँ पर चैन है, यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। फिर 2 चैन, फिर सेम प्रोसेस से हमें इसे बनाना है। इसे घटते हुए क्रम में हमें बना लेनी है। और यहाँ पर जो हमारा स्पेस है, इसे बढ़ते हुए क्रम में हमें बनानी है। पिछली लाइन में हमने 3 स्पेस बनाया था, इस लाइन में हमें 4 स्पेस बनानी है। फिर इसकी अगली लाइन में हमें 5 स्पेस बनानी है। तो सेम प्रोसेस से हमें अगली 2 लाइन हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगली 2 लाइन हमने यहाँ पे बना लिया। ये जो लास्ट लाइन है हमारी, यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया को साथ किया, फिर लास्ट वाली 2 डबल क्रोशिया को हमने जॉइंट किया, फिर बीच में हमारे 1 डबल क्रोशिया है। ये देखिए, फिर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्पेस हमने यहाँ पे बनाया है। अगली 2 लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेना है। फिर हमें एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। फिर जो हमारा दूसरा कलर है वो हमें अब लेनी है। धागे में हमें नोट लगा लेनी है। जहाँ हमने इसे कट किया है उसी पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। 1 2 चैन, इस बार हमें सभी को एक साथ हमें जॉइंट कर लेनी है। यहाँ हमने 2 चैन बनाया, फिर जो अगली डबल क्रोशिया है वहाँ से हमें 2 धागा लेना है। ये देखिए, हुक पे हमारे 2 लूप है। फिर जो अगली डबल क्रोशिया है उस पे से हमें 2 धागे लेनी है, फिर तीनों लूप को हमें एक साथ कर लेना है। इस लाइन में हमने तीनों डबल क्रोशिया को हमने जॉइंट कर लिया है। फिर 4 चैन, 1 2 3 4, यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया। फिर जो पिछली लाइन में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जो हमने जॉइंट किया है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 3 चैन,
फिर उसी सिंगल क्रोशिया पर हमें दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए। फिर जो हमारा अगला स्पेस है यहाँ पे से हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, ये देखिए। फिर हमें जो अगली सिंगल क्रोशिया है जो हमने यहाँ पे जॉइंट किया था, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में दूसरी डबल क्रोशिया, फिर अगले स्पेस में जो हमारा अगला स्पेस है यहाँ पे से जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हमें इसी तरह हमें करनी है, ये देखिए यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे डबल क्रोशिया हमें बनानी है, इसके बीच का जो स्पेस है, फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में दूसरी डबल क्रोशिया, फिर ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, दूसरी डबल क्रोशिया उसी स्पेस में, यहाँ पे हमें जो स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे हमें जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे जितनी भी सिंगल क्रोशिया है सभी पे हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया है। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाया, फिर अगली डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली जो चेन की लड़ी थी उसमें हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया है, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर जो हमारी 3 डबल क्रोशिया है इन सबों को हमें एक साथ जॉइंट कर लेनी है। पहली डबल क्रोशिया, 2 धागे ही हमें लेनी है, फिर दूसरी से भी हमें 2 धागा ही लेनी है, तीसरी से 2, हुक पे हमारा 4 लूप है, सभी को एक साथ ले लेना है। फिर 4 चेन सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है जो हमारी स्पेस है। फिर ये सिंगल क्रोशिया हमारी, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में हमें दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर जो अगली सिंगल क्रोशिया है फिर यहाँ पे हमें बनानी है डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में दूसरी डबल क्रोशिया। फिर जो हमारा स्पेस है ये देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट कर लेनी है। हर चैन के बीच में हमें जॉइंट करनी है और सिंगल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर स्पेस है सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया पे 3 चैन, फिर उसी स्पेस में दूसरी डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया से, फिर 4 चेन, 2 3 4, फिर इन तीनों डबल क्रोशिया को हमें साथ में जॉइंट कर लेनी है 2, ये देखिए। फिर सेम प्रोसेस, फिर 4 चेन, फिर हमें यहाँ पे जॉइंट करनी है। फिर सेम प्रोसेस से हमें जितनी भी सिंगल क्रोशिया है सभी पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है 2 2, और बीच में हमें 3 3 चेन, और हर चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है, ये देखिए। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, ये हमने यहाँ तक इसे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 1 2 2 टाइम हमें धागे को हुक पे लपेटना है। ये तीनों डबल क्रोशिया जो हमने ज्वाइंट किया था इसके ऊपर जो चैन हमारी है यहाँ पे हुक को हमें डालना है, और 3 टाइम हमें इसे 2 2 धागे लेके हमें निकालनी है, 2 फिर 2 फिर 2। फिर हमें यहाँ पर 1 2 3 चैन, फिर इसी स्पेस में हमें दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें यहाँ पर 5 चैन, 1 2 3 4 5, फिर ये जो हमारा 1 चैन 2 चैन, यहाँ पे हमें इस तरह इसे सिंगल क्रोशिया। फिर जो हमारा अगला स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे ये देखिए, फिर जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पे हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया,
एक हमने इसके एक पहले हमने बनाया 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद हमने बनाया है, ये देखिए। फिर जो अगला स्पेस है यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें 5 चेन, 1 2 3 4 5, 4 से 5 चेन आप ले सकते हैं। फिर ये 2 हमें लेनी है चैन, फिर यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया। फिर उसी स्पेस में हमें उसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है, 1 2। ये देखिए इस तरह हमने ये किनारा हमें ये बनानी है। ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पे ये किनारा बनाया है। मैं यहाँ आपको मोती ऐड करके बताती हूँ कि यहाँ पर हम मोती भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पर 1 चेन, फिर हमें यहाँ पर मोती ऐड करनी है, फिर 1 चेन, फिर हमें अगले स्पेस में इसे हमें इस तरह यहाँ पे जॉइंट कर लेनी है। फिर जो हमारा अगला स्पेस है फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। चैन की जगह पर हमें यहाँ पे मोती ऐड कर लेनी है। आप इस तरह भी बना सकते हैं, आप 5 चैन बना के भी बना सकते हैं। चैन की लड़ियाँ भी आप बना के फिर उसमें आप झालर लगा सकते हैं। 3-4 लड़ियाँ आप चैन की लड़ियाँ बना के फिर झालर लगा सकते हैं। फिर इसी स्पेस में फिर हमारा जो अगला स्पेस है यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर 1 चैन, लूप को लंबा करना है, हमें 1 मोती ऐड करनी है, फिर 1 चैन, फिर हमें इस चैन और इस चैन पे हमें 2 धागे लेनी है और फिर सिंगल क्रोशिया से हमें इसे जॉइंट कर लेनी है। फिर उसी स्पेस में हमें दूसरी 2 डबल क्रोशिया में और बनानी है उसी स्पेस में। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह भी आप इसे बना सकते हैं किनारा, ये भी बहुत सुंदर लगता है। फिर जो हमारा अगला स्पेस है फिर हमें यहाँ पे बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 1 चैन, लूप को लंबा करना है, 1 मोती हमें ऐड करनी है, फिर 1 चैन, फिर इन 2 चैनों में हमें हुक को डालनी है, फिर सिंगल क्रोशिया। फिर उसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। हमें यहाँ इस स्पेस तक हमें बना लेनी है, 4 डबल क्रोशिया में बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम हमने यहाँ पे बनाया है। सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशिया और 1 मोती हमने यहाँ पे ऐड किया है। ये देखिए फिर हमें यहाँ पे जो हमारा अगला स्पेस है ये डिजाइन के पहले वाले जो स्पेस है हमारा, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर 1 चैन, 1 मोती हमें ऐड करनी है, फिर 1 चैन। फिर जो इस डिजाइन के बाद का जो हमारा स्पेस है अब हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए जब हमारा ये डिजाइन है तो डिजाइन के इधर वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और दूसरे तरफ वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, बीच में मोती। फिर जो हमारी भी वाली जो है ये जो हमने यहाँ पर भी बनाया है 1 2 3 4 भी जो हमने बनाया है, इस तरह हमें यहाँ पे वो भी पे हमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, फिर मोती ऐड करनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। ये देखिए इस तरह हमें यहाँ पे जो हमारी भी है 1 2 3 4 इन चारों में हमें इस तरह सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे बना लेनी है। फिर जब हमारी डिजाइन यहाँ पे आएगी तो डिजाइन के पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 मोती ऐड करनी है, फिर डिजाइन के दूसरे तरफ जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है। ये देखिए डिजाइन के पास हमें इस तरह बनानी है, फिर जो हमारी भी है उसमें हमें इस तरह बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो मोती की जगह पर 5 चैन करके भी आप बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया। चैन की लड़ियाँ भी आप 5-6 लाइन चैन की लड़ियाँ बना लें और फिर झालर लगा लें। आप उस तरह भी इसका किनारा बना सकते हैं। ये देखिए तो इसी प्रोसेस से इसे हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, किनारा ये हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए फिर जो हमारा तीसरा चैन है 1 2 3, तीसरे चैन पर इसे हमें
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। फिर एक चेन, धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थालपोस बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बीच में हमने यहाँ पर एक मोती अटैच कर लिया है। आप यहाँ पे गुलाब भी लगा सकते हैं। ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा जो डिज़ाइन है बहुत सुंदर डिज़ाइन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा घड़ी पर क्लिक ज़रूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।